सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। किसी से भी हमें कोई वस्तु भविष्य में चाहिए है या भविष्य में कोई हमारे काम आने वाला है, तो सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि उसने जो हमारे ऊपर अतीत में उपकार किए हैं, क्या उसकी स्मृति हमारे लिए है? क्या उसका आभार हमारे पास है? क्या उसके लिए हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि नहीं? संसारी प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आगे तो जो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन पीछे जो मिला है उसको भूलना चाहता है, उसको याद भी नहीं दिलाना चाहता, बताना भी नहीं चाहता है। और इस कारण से व्यक्ति को भविष्य में कुछ मिलता नहीं है। कल अपन ने प्रवचन के उपसंहार में समझा था कि हमें कोई भी वस्तु है, अपनी जिंदगी में किसी से भी कुछ भी जरूरत है, पहले तो उसकी लिस्ट निकालो, यह कि उसने हमारे जीवन में अतीत में क्या किया है। भविष्य की बस सोचो कि इससे हमें भविष्य में क्या क्या मिलेगा। सारी दुनिया यूज एंड थ्रू वाली बात करती है। यदि अब मुझे पता चल जाए कि हमें इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है और कितना मिलने वाला है, उसी अनुसार व्यवहार करता है। और यह बात सब में फैल जाती है दुनिया में कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है। अपने काम पूरा होने के बाद ये पूछने वाला भी नहीं है तुम्हें। तो फिर वो हवा ऐसी फैलती है कि वह व्यक्ति संकटों में सारी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। बहुत बार आपने देखा होगा, परेशानी पड़ जाने के बाद कोई सहयोग नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा है कोई सहयोग? क्या लोग दुनिया में दयालुओं की कमी हो गई? क्या लोगों में धर्म की कमी हो गई? नहीं। लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि इसके ऊपर कितना भी उपकार करो, लेकिन ये उपकार मानने वाला नहीं है। और उपकार जब नहीं मानेगा तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर दोबारा उपकार नहीं होता। कल मैंने कहा था, लोग भगवान के पास इतनी शक्ति है, भगवान के पास भगवान के नाम लेने से काम हो जाते, दर्शन पूजन से काम हो जाते, अभिषेक से काम हो जाते। लेकिन कितने लोगों की शिकायत है कि महाराज मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग कहते हो, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय होते हैं,
लेकिन मेरा तो कोई क्षय नहीं होता। मैं तो प्रतिदिन दर्शन करता हूं, अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं ये बातें तुरंत भाव आता है, कहीं ये बातें झूठी तो नहीं है, कहीं ये महिमा आप लोग झूठी तो नहीं गाते हैं। हमेशा व्यक्ति इसी पर संदेह कर देता है। धर्म के ऊपर से लोगों के विश्वास क्यों उठ जाते हैं? 99% लोग धर्म करने के बाद धर्म छोड़ देते हैं। भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने धर्म किया ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं की, अच्छे कार्य किए ही नहीं, शुरुआत ही नहीं की, मंदिर गए ही नहीं, कभी नहीं गए, किसी भगवान को पुकारा नहीं, कभी नहीं पुकारा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो मंदिर जाकर के मंदिर छोड़ चुके हैं, भगवान का नाम लेकर अब नाम लेना बंद कर दिया है, अच्छे काम करने के बाद अब अच्छे काम छोड़ दिए, ईमानदार बनने के बाद अब ईमानदारी छोड़ दी है, सरल क्षमा भाव लाने के बाद अब क्षमा भाव छोड़ दिया, मार्दव आने के बाद मार्दव छोड़ दिया। आर्जव धर्म मन वचन काया को निर्मल करने के बाद कुटिल हो गए, संयम धारण करने के बाद लोग असंयमी हो गए, त्याग करने के बाद लोग त्याग से भ्रष्ट हो गए, नियम लेकर के ना जाने कितने लोगों ने नियम तोड़ दिया। ये बात क्यों हो रही है? महाराज सीधी सी बात है, आप लोगों के कहने से हमने नियम ले लिया, लेकिन जो आपने फल बताया था वो नहीं मिला, इसलिए हमने छोड़ दिया। सीधी बात है। हम लोग तो जो आप कहो वो मेरा काम होना चाहिए तो फिर करूंगा, लेकिन आप लोगों ने बड़ी बड़ी महिमा गाई, हम लोग विज्ञापन के चक्कर में आ गए, और विज्ञापन तो अच्छा ही होता ही है, माल खरीद लिया वो, लेकिन वो माल तो नकली निकला। हाँ, फिर दोबारा कौन खरीदेगा? विज्ञापन की वस्तु व्यक्ति एक बार खरीदता है, यदि अच्छी निकल जाए तो दोबारा खरीदेगा, और बुरी निकल जाए तो नहीं खरीदेगा। यही हालत तुमने हमारे धर्म की कर डाली है। हम लोगों ने, महाराज लोगों ने धर्म का खूब विज्ञापन किया, शास्त्रों में खूब लिखा, धर्म से ये होता है, नमोकार मन से ये होता है, अग्नि का कुंड नीर हो गया, ये सब बातें कही। तो विज्ञापन से आप लोगों ने ले तो लिया नियम कि मैं भी नमोकार मन पढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही आपने अग्नि को छुआ तो चटका लग गया, अरे महाराज जी आपके धोखे में हम बड़े फंस गए। आपने कहा था नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो अग्नि भी जल हो जाएगी, और मैंने इसी धोखे में नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अग्नि को छू लिया, मेरे तो फोले आ गए। बस तुरंत तुमने कहा नमोकार मंत्र आज से बंद। सब बेकार की बात है। और 10 लोगों को और सुनाओगे, भैया ध्यान रखना, क्या कर रहे हो? बोले मैंने महाराज जी से अभिषेक का नियम। अरे भाई काय को ठंड में मरते हो? मैंने भी ऐसे ही महाराज जी की बात मान करके अभिषेक का नियम लिया था, साल भर करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। 100 लोगों से कहोगे तो धर्म से कोई भी काम यदि तुमसे नहीं बनता है तो आप 100 लोगों से कहे बिना नहीं रहोगे, मैंने ये सब धर्म कर लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रचार करोगे। ये संसारी प्राणी की सबसे बड़ी गंदी आदत है। और वो ये नहीं सोच पा रहा है कि धर्म जैसी चीज और साधु झूठ क्यों बोलेंगे, क्या पड़ी है, सत्य महाव्रत क्यों दांव पे लगाएंगे, क्या जरूरत पड़ी उनको? ये सब बातें नहीं कहेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? मंदिर में 4 लोग कम आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है महाराज को, ये बताओ। और भगवान को भी क्या फर्क पड़ता है? यदि मंदिर में कोई अभिषेक नहीं करेगा तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है, और साधुओं को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बोलो, तुम बिजोलिया के मंदिर में कोई भी एक भी व्यक्ति अभिषेक नहीं करेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? है कोई कमीशन वगैरह तो नहीं है?
क्या फर्क पड़ेगा बताओ? कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। क्या लेना देना महाराजों को कि इतना बोलते अभिषेक करो, पूजन करो 1 जनवरी को। अच्छा ये बताओ, 1 जनवरी को मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति होटल में भोजन नहीं करेगा, अच्छा कर लेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ना, और नहीं करेगा तो कोई मुझे क्या फर्क पड़ना। मान लो तुमने सबने मेरी बात मान ली कि नहीं, महाराज ने कहा 1 जनवरी को हम होटल का भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। घर में करो या तीर्थ क्षेत्रों पर तुम्हारा निमंत्रण हो, रिश्तेदारी में निमंत्रण हो, वो सब घर ही कहलाता है। सामूहिक जो भोज होते हैं, कल प्रश्न आया था ना इन चैनल वालों की तरफ से, बच्चों ने, हम कह रहे थे सब लोग 1 जनवरी को अपने परिवार के हाथ की रोटी खाएंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए तो परिवार से भी ज्यादा पवित्र भोजन यहाँ है। वो तो माँ के प्यार का मिलता है, यहाँ तो भगवान और गुरु के प्यार का मिलता है, ध्यान रखना। वो जल है तो ये अमृत है, क्योंकि ये धर्मात्मा धर्म के निमित्त से व्यक्ति ने दिया है, तो ये तो बहुत अच्छा पावन है। हाँ ये कर सकते हो तुम लोग कि अपने तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ, तो तीर्थ क्षेत्र पे भोजन व्यवस्था हो तो करो वहां, वो होटल के अंतर्गत नहीं आता, वो तो एक धर्म भावना से किया हुआ आता है, धर्मात्माओं के पर्पस से किया गया। होटल में बनाया हुआ भोजन धर्मात्मा ही खाएगा, कोई नियम नहीं, पापी भी। लेकिन धर्म क्षेत्रों पर किया हुआ भोजन पापियों के निमित्त से बनता है कि धर्मात्माओं के निमित्त से? धर्मात्मा यात्रियों के निमित्त से बनता है, और यात्री को धर्मात्मा माना जाता है। जो भोजन धर्मात्मा के निमित्त से बना हो वह भोजन तो प्रसाद कहलाता है। तो मां के हाथ का भोजन करोगे तो रोटी कहलाएगी, और तीर्थ क्षेत्र पर यदि भोजन की व्यवस्था हो वो करोगे तो प्रसाद कहलाएगी। तो प्रसाद ज्यादा अच्छा है कि रोटी? हाँ, तो तुम लोग प्रसाद खाओगे। तो क्या फर्क पड़ने वाला? मान लीजिए तुम होटल में खा भी लोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला? क्या लेना देना है हमें? सोचना, विचार करना, महाराज क्यों बोल रहे हैं। कभी भी साधु कभी कुछ बोलता है तो एक बात का ज्यादा ध्यान रखा करो, वक्ता का स्वार्थ क्या है। हम ये कार्य करें या ना करें, महाराज को क्या लाभ है? नहीं करेंगे तो महाराज को क्या हानि है, करेंगे तो महाराज को क्या लाभ है? अपने मन से पूछना। यदि थोड़ा भी तुम्हें लाभ दिखे कि महाराज को ये लाभ है, फिर वो बात मेरी बिल्कुल मत मानना, क्योंकि वो बात स्वार्थ से भरी हुई होगी, वो सही नहीं होगी। और तुम सोचना, जब कोई महाराज आदेश दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, इसमें तो महाराज को कोई लाभ हानि नहीं, मानू तो नहीं और नहीं मानू तो नहीं, महाराज को क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही तुम्हारा मन कह दे नहीं इसमें महाराज को कोई हानि लाभ नहीं है, बस तुरंत उस बात को मान ले जाना, यही तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि तुम्हारे मन ने क्या गवाह दे दिया कि 1 जनवरी को कोई व्यक्ति होटल में नहीं खाएगा। बताओ, इससे तुम दूर दूर तक बताओ मुझे क्या लाभ है? हाँ? कोई के मन में हो तो बता दे कि महाराज आपको ये लाभ है कोई लाभ? नहीं। अच्छा खा लोगे तो मुझे क्या हानि है? मान लो तुम खा भी लोगे कोई, क्योंकि 100% तो लोग मानने वाले हैं नहीं। जो नहीं खाएंगे उनसे लाभ क्या, और जो खा लेंगे उनसे हमें हानि क्या, ये बता दो। क्या हानि होने वाली? कोई हानि नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। मेरे तो क्या फर्क पड़ने वाला? मन से पूछो, महाराज को तो कोई हानि लाभ नहीं है, खाऊं तो नहीं खाऊं तो, फिर तुरंत उस बात को मान लेना कि जरूर महाराज को तो हानि लाभ नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरु हैं, हमारी जिंदगी का आबादी और बर्बादी इसी में है। हर चीज में मान लो कोई भी बुराई छुड़ाते हैं, गुटखा तंबाकू नशा तुरंत छोड़ना। यदि खाता हूं तो महाराज को क्या नुकसान है?
नहीं खाऊं तो महाराज को क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो मंदिर मत जाओ, मुझे क्या लाभ होने वाला? नहीं आओ तो भी हानि होने वाली नहीं। एक भी मंदिर मत आओ, मुझे तो कोई हानि लाभ नहीं। एक भी तीर्थ क्षेत्र मत बनाओ, मंदिर ही मत बनाओ, मुझे तो जरूरत ही नहीं मंदिर की। हमारे लिए तो जिनवानी ने बहुत वीआईपी व्यवस्था कर दी। उन्होंने तो कह दिया बेटा तुझे मंदिर संदिर से कोई मतलब नहीं है, ना मंदिर से मतलब, ना भगवान से मतलब, कोई लेना देना ही नहीं हमें। फिर ये इतने मंदिर, इतने तीर्थ क्षेत्र क्यों उपदेश दिया जाता है भगवानों को? भगवान को जरूरत नहीं, वो तो सिद्धालय में बैठे। फिर भी जिनवाणी कहती मंदिर बनाओ, दर्शन करो, अभिषेक। क्यों? क्या स्वार्थ था इसका? क्या लाभ है? सोचो, विचार करना। दान की जहां तक बात आती है, मैं दान के संबंध में ज्यादा बोलते ही नहीं था। मैंने कि अपने भक्तों का धन, पसीने की कमाई को क्यों इन मंदिरों में लगवाऊं? क्यों मूर्ति बैठा लूं? भगवान को मंदिर बनाना है, खुद अपना मंदिर बना ले। जैसे हमारा भक्त अपने खुद के रहने का मकान बनाता है। तो भाई आप लोगों का मकान कौन बनाता? भगवान। तुम खुद बनाते हो, तो भगवान भी अपना खुद का मंदिर बना ले। ये कोई तरीका है कि भगवान बैठेगा और हमारे भक्त मंदिर बनाए? नहीं। वो एक कम्युनिस्ट पार्टी होती ना, एक जिनके ऐसे विचार होते मैं भी यही सोचता था, क्यों मंदिर, भगवान का मंदिर मैं क्यों बनवाऊं? भक्त क्यों बनाए? दुनिया क्यों बनाए? जब सारी दुनिया के मकान अपने खुद के स्वयं बनाते हैं, तो इतना बड़ा शक्तिमान होकर अपना स्वयं का मंदिर नहीं बना सकता? बनाना चाहिए। महाराजों को आहार क्यों दिया जाए? तुम लोगों का आहार कौन देता भाई? तुम लोगों के लिए भोजन पानी कौन बनाता है? कौन कमाता है? तुम कमाते हो, तुम खुद बनाते हो। तो फिर महाराज भी अपना कमाए और बना के खावे ना। क्यों समाज के ऊपर भार बन के बैठे हैं? कितना अच्छा सोच है ना। महाराजों को, साधुओं को कायदा से कमाई करना चाहिए, और स्वयं अपने कम से कम रहने की और खाने की व्यवस्था तो महाराजों को अपनी खुद की करना चाहिए, कायदा से। यही सबसे बड़ा विकासवाद का सूत्र है। और भगवान के मंदिर, खुद भगवान को बनाना है तो खुद बनाए, अपना मंदिर बनाए, अपनी सब व्यवस्थाएं करे, बढ़िया करे। स्वयं सेवक बने भगवान भी। जब ये सोचते सोचते, विचार हैं, नाना प्रकार के विचार चलते रहते, तो मैंने सोचा भगवान अब मैं यही उपदेश दूंगा, कोई मंदिर नहीं बनाएगा भगवान का। आपने अपना मकान स्वयं बनाया है, तो भगवान भी अपना मंदिर स्वयं बनाएगा। तो मैंने कहा भगवान कैसा लगेगा? तो भगवान हंस गए बोले ठीक है, मुझे तो क्या फर्क पड़ना, तू मंदिर बनाओ, बनवा ना बना, मैं अपने लिए मंदिर बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे भगवान? आपको मंदिर की जरूरत नहीं? बोले नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा मंदिर, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। आप मंदिर में बैठते हो और आपको जरूरत नहीं? बोले नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों मंदिर बनाऊंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। फिर ये मंदिरों की किसकी जरूरत है? बोले तेरे भक्तों को। मंदिरों को जो बनाएगा तो तेरे भक्तों को जरूरत है। तेरे भक्त पापी हैं, संसारी हैं, गंदे आदमी को स्नान गृह चाहिए। मैं तो गंदा हुई नहीं, मुझे स्नान गृह की जरूरत ही नहीं है। तीर्थंकरों के घर में जन्म से ही बहुत पवित्र, लेट बात होती ही नहीं। मंदिरों में वो स्नान करते नहीं। बोले मैं कभी गंदा ही नहीं हुआ, मुझे स्नान गृह की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, स्नान गृह किसके घरों में होते हैं? जिनके घरों में गंदगी होती है, जो गंदे होते हैं। भगवान ने कहा मेरा स्वरूप देख,
मैं 18 दोषों से रहित हूं, मेरे पास कोई गंदगी नहीं है, मन से, वचन से, काय से, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, मैं सब तरफ से निर्मल हूं, द्रव्य गुण पर्यायों से निर्मल हूं, सब तरफ से पावन हूं। इसलिए जब मैं पावन हूं, कोई व्यक्ति गंदा होते ही नहीं तो फिर नहाएगा क्यों? जो कपड़े गंदे होते नहीं उसको प्रतिदिन धोते हो क्या? नहीं, गंदा हुआ ही नहीं। भगवान ने स्पष्ट निर्णय कर लिया, मैं सब तरफ से स्वच्छ पावन हूं, मुझे मंदिर की कोई जरूरत नहीं बेटा। ये मंदिर तो पापियों के स्नान गृह हैं, धर्मात्मा और पुण्यात्माओं के स्थान नहीं है। जो जितना पावन पुण्यात्मा होता जाएगा वो उतना इन मंदिरों से दूर होता जाएगा। जितना पावन पुण्यात्मा होता जाएगा, जरूरत ही नहीं उनको, वो इतने पावन और पवित्र होते। तीर्थंकर जन्म से ही मंदिर नहीं जाते, गृहस्थ अवस्था में भी नहीं जाते। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी तीर्थंकर मंदिर क्यों नहीं जाते? क्यों जाए मंदिर? मंदिर जाने से क्या होता है? बोले पाप करते हैं, उनके पाप ही नहीं है। पाप धुलते हैं, उन्होंने पाप ही नहीं किया। निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है, उन्होंने ऐसे कर्म ही नहीं बांधे। मोक्ष जाने के लिए मंदिर जाया जाता है, उन्हें मोक्ष जाने का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। अब बताओ क्यों जाएंगे वो मंदिर? मोक्ष जाने के लिए दुनिया मंदिर जाती है कि मैं भी भगवान बनूं, मैं भी मोक्ष जाऊं, मेरे तो वो तो मिल गया उनको आइडेंटिटी कार्ड, और उन्हें ऐसे कोई पाप नहीं किए। सम्यक दृष्टि हैं जिन्हें भगवान के दर्शन से चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन मिलता है। स्वाध्याय बंधुओं के लिए एक विषय दे रहा हूं। भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से चारित्र नहीं मिलता। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान के दर्शन करने से चारित्र मिलता है। सभी शास्त्रों में लिखा भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है। और सम्यक दर्शन मिलने के बाद फिर क्यों दर्शन करना? क्योंकि सम्यक दर्शन सुरक्षित होता है। दो कारण हैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का, भक्ति करने का। एक तो सम्यक दर्शन मिलता है, और मिल जाए तो उसकी सुरक्षा मिलती है। भगवान ने ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, प्राप्त तो लेकर के आए, और ऐसा प्राप्त कर लिया कि वो सम्यक दर्शन को उनको कोई लूट ही नहीं सकता। कोई नहीं लूट सकता सम्यक दर्शन। अब वो मंदिर काहे के लिए जाए? जरूरत क्या पड़ी उनको मंदिर जाने की? इसलिए तीर्थंकर मंदिर नहीं जाते, क्योंकि उनको संसार का अंत करना है। मंदिर जाने वाले वो जाए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। अपन मंदिर जाते हैं, आप लोग जाते हैं, सब जाते हैं, जन्म जरा मृत्यु मिट जाए। उन्होंने जन्म का कल्याण कर दिया, अब करना क्या है? रिजर्वेशन हो गया, अब तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। अब मंदिर काहे के लिए जावे? मंदिर जाया जाता है जन्म को मिटाने के लिए, उनका जन्म कल्याणक हो गया। मंदिर जाया जाता है कि मुझे कभी गर्भावतरण नहीं करना पड़े, गर्भ के 9 महीने कष्ट में न व्यतीत करना पड़े। भगवान को रिजर्वेशन मिल गया, आज के बाद तुम कभी गर्भ में नहीं आओगे। अगर्भा शब्द कह दे उनको। अब काहे के मंदिर जावे? उनको ऐसी शक्ति मिलने की बात आ गई, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। उन्होंने नियम ले लिया कि हमारे लिए तो भूख को मिटाने की ताकत, आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है, इसी भाव में मैं भूख को खत्म कर दूंगा, चाहिए ही नहीं। व्यक्ति मंदिर इसलिए जाता है कि भविष्य में जिंदगी में जन्म जन्मांतरों में कभी मैं भूखा नहीं सोऊं, भूखा नहीं रहूं। उन्होंने कहा मैं रोग ही मिटा दिया, अब दवाई की जरूरत ही नहीं।
ऐसे सभी में लगा लेना, उनको कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल हो गए निर्मल। तो भगवान ने स्पष्ट नकार दिया, मत बना मंदिर, मत बनवा अपने भक्तों से मंदिर, मैं तो नहीं बनाऊंगा। अब ये तू सोच ले कि मेरे मंदिर से तुझे और तेरे भक्तों को क्या लाभ है। 1% भी मुझे नहीं, सारा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे भक्तों को धन दौलत चाहिए कि नहीं? बोले चाहिए, तो मंदिर से मिलेगी। बार बार जन्म लेना है, अच्छा जन्म? बोले हाँ, तो मंदिर भेजो। रोटी चाहिए तो मंदिर भेजो। दुनिया भर के पाप करते हैं तुम्हारे भक्त लोग के नहीं? करते हैं साहब, हिंसा भी करें, झूठ भी, जो सब करते हैं, तो नहाने के लिए बाथरूम में भेज। बना नहाने अपने भक्तों को, नहाने के स्थान, क्योंकि तुम्हारे भक्त सब गंदे हैं। तीर्थंकर को छोड़कर संसार में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से गंदा है। काजल की कोठरी में कैसा हूं सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। जो संसार में हैं उनको गंदा होना ही है, पक्का है, और गंदे हो गए, कोई नहीं रोक सकता। देख ले तेरे भक्तों में यदि गंदगी ना हो, राग देश क्रोध मान माया लोभ आदि, ये गंदगी इनकी जिंदगी में नहीं हो, तो उनको भी मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत है ही नहीं। जब मैंने भक्तों की तरफ देखा, तुम लोगों की तरफ देखा, गृहस्थों की तरफ देखा, ओहो, ये तो गंदगी से भरे पड़े हैं, इनकी तो बदबू आ रही है। कभी क्रोध की बदबू, कभी मान की बदबू, कभी मायाचारी, कभी लोभ। 108 दरवाजों से बदबू आती है संसारी प्राणी को। 108 दरवाजों से बदबू आती है। पाप करने के कितने दरवाजे हैं? 108 दरवाजे हैं, एक दरवाजा नहीं है। ये अपनी आत्मा जो मलिन होती है ना, कर्मों से कलमश होती है, 108 दरवाजों से मैल आता, गंदगी आती, राग द्वेष कसाय आती, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से, कभी समरम से, कभी समारंभ से, कभी आरंभ से। इनका परस्पर में गुणा करो तो 108 दरवाजे हैं गंदे होने के। देख ले तेरे भक्तों के कितने दरवाजे बंद हुए हैं, एक भी नहीं। बोलो, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी गुस्सा नहीं आया हो? छोटे छोटे बच्चों से भी पूछे, मैं पाठशाला के बच्चों से, क्यों तुम्हें गुस्सा आया कभी नहीं? महाराज रोज को आता है, प्रतिदिन आता है। कौन व्यक्ति है जिसमें मान में नहीं अखड़ा हो? छोटा बच्चा भी मान जानता है, कसाय जानता है। मायाचारी बच्चे जानते हर वस्तु मां से ही छुपाते हैं। लोभ की तो कोई सीमा है ही नहीं। कभी कृत से करता है, स्वयं नहीं कर पाता कोई पाप तो दूसरों से करवाता है, दूसरों से नहीं कर पाए तो करने वाले की अनुमोदना करता है। तूने बहुत अच्छा, मैंने उसको बहुत गुस्सा करके थप्पड़ मारा, तो अपन तो मार नहीं पाएंगे, हाँ ठीक किया, वो मैं तो निपटा नहीं सकता था, तुमने ठीक किया। अब लो साहब, अनुमोदना कर दी कि नहीं? 108 दरवाजों से। बहुत बुरी हालत है संसार में रहने वालों की। भगवान ने जब ये एहसास दिलाया, देख लो अपने भक्तों के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तू मेरा मंदिर तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तू तो कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है ना। तेरे विचार कर्तव्य नहीं अधिकार। कम्युनिस्ट क्या चाहता है? कम्युनिस्ट का एक निष्ठांत है, कर्तव्य नहीं अधिकार, अधिकार मांगो। तो हर व्यक्ति कम्युनिस्ट होता है पहले, शुरू में हर व्यक्ति कम्युनिस्ट है। वो कुछ भी भगवान का, मंदिर का, धर्म कुछ नहीं करना चाहता। बच्चा जन्मता है कम्युनिस्ट होकर जन्मता है, जो अपना अधिकार मांगता है कि मुझे
भूख लगी दूध पिलाओ, वो कर्तव्य नहीं करता कि मैं माँ के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। अधिकार तो मांगेगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य क्या है बेटा? इस समय माँ माला फेर रही है, तेरा कर्तव्य, मैं कुछ नहीं जानता, चाहे माला फेरे चाहे माल के, ना मुझे भोजन चाहिए। देख अभी भोजन मत कर, घर में दादी मर गई है, दादा मर गया है, अर्थी रखी हुई है। वो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे भूख लगी रोटी दो। अर्थी के सामने बच्चा दूध के लिए रो सकता है कि नहीं? कम्युनिस्ट है, पूरा 100% कम्युनिस्ट है। अधिकार चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम सब मरो चाहे जिंदा रहो, मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम्हारा एक ही काम है, मेरी हर इच्छा पूरी करना। ऐसा कौन बच्चा है जो जन्म से अपना कर्तव्य जानता हो? हर बच्चा एक ही बात करता है, कभी भी रो पड़ता है। ये भी ध्यान नहीं है कि अभी माँ क्या कार्य कर रही है, अभी ये भी पता नहीं कि माँ भोजन कर रही है, ये भी पता नहीं कि माँ सो रही है। कम से कम अभी रोना नहीं, रात के 12 बजे रो देगा। अब चाहे तुम्हारा सिर दर्द कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसको तो कोई लेना देना कम्युनिस्ट से ही बोलते हैं। कम्युनिस्ट जो विचार होते हैं पूर्णतः निस्वार्थी होता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मेरी आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए। और हर बालक जन्म से इसी विचारधारा से जन्मता है। और गजब तो जब होता है जब बड़े होने के बाद भी बच्चे इसी भाषा में बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए। बेटा देख, थोड़ा सोच, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ी हो रही हूं, बूढ़ा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे यहां से जाना है, मुझे अलग होना है। कई माता पिता आकर के मेरे पास रोते हैं, बोले महाराज जी ये बेटा बहू जाने का भाव कर रहे हैं, अलग होने का भाव कर रहे हैं, बताओ हम इस अवस्था में, मैंने इसलिए इनको पैदा किया कि इसलिए मैं बच्चों को बोले महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, ये जिनका जो हो तो मेरी पत्नी ने निर्णय कर लिया है, हम दोनों को अलग होना है, तो इनका क्या होगा आगे मैं नहीं जानता। जब जब बेटा माँ बाप से अलग होने की बात सोचे, समझ लेना वो इसी कम्युनिस्ट विचारधारा वाला है, जो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है, अपना अधिकार चाहता है। और एवर कहता मेरा हिस्सा लाओ। कर्तव्य है तुम्हारा कोई नहीं, माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार चाहिए, कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य नाम की चीज ही नहीं मेरे कोर्स में। कम्युनिस्ट के जीवन में कभी कर्तव्य नहीं आता कि तुम्हारा माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, कोई कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार क्या है इतना बताओ। अधिकार मांगता है बस। जब जब व्यक्ति के मन में अधिकार की बात आएगी, कर्तव्य भूलेगा, तब तब देश का विनाश होगा। देश कभी समृद्ध नहीं रह सकता, क्योंकि कर्तव्य भूल गया वो। इसलिए हर व्यक्ति जन्म के समय अधिकार लेके जन्मता है, कर्तव्य लेके नहीं। बड़ा होने के बाद भी यही करता है, मेरा अधिकार बताओ क्या है, मेरे अधिकार क्षेत्र बताओ क्या है। अरे भाई तेरा कर्तव्य क्या है? आपके घरों में, आपके परिवारों में भी यही बात चल रही है। हर व्यक्ति, मेरी यहां कोई बकत ही नहीं है, मेरी यहां कोई पूछ ही नहीं है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे भला आदमी, तू दूसरों की कितनी बकत कर रहा है? मेरे प्रति किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। अरे तू कितने कर्तव्य कर रहा है? मेरे से कोई वात्सल्य ही नहीं रखता। अरे तू किससे वात्सल्य रख रहा है? कम्युनिस्ट व्यक्ति यही देखता है, मेरे प्रति कोई वात्सल्य नहीं रखता, ये नहीं सोचता कि मैं किसके प्रति रख रहा हूं। सारी दुनिया मेरे प्रति कर्तव्य करे, लेकिन तुम्हारा कोई कर्तव्य है कि नहीं? और धर्म नीति कहती है
दुनिया का मेरे प्रति कर्तव्य हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? माँ बाप मेरे प्रति कुछ करें या नहीं करें, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कितना वात्सल्य रखता हूं, मैं कितना कर्तव्यनिष्ठ हूं, ये ज्ञानी व्यक्ति सोचता है। आप लोग इस प्रसंग को लेकर के अपनी जिंदगी में सोचते जाना, तुमने कब कब अधिकार की बात कही, कब कब तुम्हें अधिकार की बात आई, और कब कब तुम्हारे लिए भाव आया कि मेरा कर्तव्य क्या है? कोई नहीं कह सकता। हर व्यक्ति अधिकार की बात कर रहा है। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या मिल रहा है। अरे तू दुनिया को क्या दे रहा है तो सोचो, क्या दे रहा है? एक बार भी यदि ये भाव आ जाए, धर्म की सारी बातें समझ में आ जाएंगे। स्वर्ग हो जाएगा, सारा संसार स्वर्ग हो जाएगा जिस दिन हर व्यक्ति अपने कर्तव्य की तरफ विचार करेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति, माँ बाप अपना कर्तव्य सोचें, बेटा अपना कर्तव्य सोचे, भाई भाई में क्या है? हर भाई अधिकार चाहता है, मेरा अधिकार क्या है? मैं भी भाई हूं, मेरा अधिकार क्या है? भाई भाई के झगड़े होने का एक ही कारण, मैं भी भाई हूं, मुझे भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। भूल कर रहे हो, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, ऐसे टूट जाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दो भाई जब आपसी में ये बात कहें मेरा अधिकार क्या है, मैं भी उसी बाप से पैदा हुआ हूं, मेरा भी अधिकार बराबर है, द्वंद्व चालू हो जाएंगे, कसाय चालू हो जाएंगे, झगड़े चालू हो जाएंगे। और दोनों भाई सोच ले में भाई के प्रति भाई का कर्तव्य क्या है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है। यदि ये विचार आ जाए, देखो जब अधिकार की बात आई थी अनिल और मुकेश अंबानी में, तो क्या हुआ था? हंस झगड़े, राग द्वेष, सारे भारत ने निंदा, हर साधु के मुख पे निंदा थी। काय की धन दौलत ढोड़ के चढ़ गया बाप, कम से कम गरीब रहते तो एक दूसरे की थाली में बैठ के तो खाते। बोलो अनिल में और मुकेश में जो झगड़े हुए थे, किसके कारण हुए थे? अधिकार का, मेरा मेरा, मैं भी हूं, मैं भी हूं। एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। सारा भारत निंदा करता था। 150 बार तो मैंने ही निर्णय ले लिया होगा, अरे क्या करोगे रे छोकरों को धन दौलत दौड़ के देख लो, वो अनिल और मुकेश। मैं अपने भक्तों से कहता था, जो बूढ़े लोग हो गए ना, वो कहते महाराज हमारे ये करना होगा। मैंने कहा इन छोकरों को मत दे के जाओ, ये दुश्मन बनेंगे, इनको तो रोड पे फुटपाथ पे छोड़ के जाओ, कुछ मत दो, तुमने जो कमाया है सब दान में दे दो, और इनसे कह दो बेटा मैंने जो कमाया मैंने दे दिया, अब तुम कमाओ, तुम जानो। लेकिन आज उसी मंच से वही साधु सज्जन प्रशंसा कर रहे हैं, जब अधिकार की बात नहीं कर्तव्य की बात आ गई कि भाई के ऊपर संकट आया है, अब मेरा कर्तव्य क्या है। एक देखो, एक छोटी सी चिंगारी डाली, सोच लेते मर रहा है मरने दो, अपन क्या लेना था, इसने हमें बहुत परेशान किया है। नहीं, ये कर्तव्य की बात आई, मैं बड़ा भाई हूं, एक भाई को भाई का संकट आया है, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? अधिकार नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है? हम दोनों ने एक पिता से जन्म लिया, दोनों ने एक माँ का दूध पिया, बचपन में एक साथ खेले हैं, अब मेरा कर्तव्य क्या है? लो, एक कर्तव्य की चिंगारी डली और आज सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, भाई हो तो मुकेश अंबानी जैसा हो। भाई को कहां से बचा लिया? महाभारत के अंदर यही आया। एक बार वनवास में, धर्मराज वनवास में थे और पता चला कि दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया, और उसी जंगल में पांडव थे, किरात भील होते ना, उन्होंने बंदी बना लिया।
धर्मराज को पता चला, चारों पांडव तो खुशी बन गए, बढ़िया रहा, ऐसे ही पिटेगा, ऐसे ही मर रहे दो। धर्मराज ने कहा, चिंता में दुर्योधन हस्तिनापुर का राजकुमार घरातों ने बंदी बना लिया, उनकी हिम्मत। भीम, दुर्योधन संकट में है। भीम कहता, भैया संकट में? उसको मरने दो, उसने क्या क्या किया, आपको लाक्षागृह में जलाया, जुआ में हराया, कितनी मजाक उड़ाई उसने, कितनी हंसी उड़ाई, द्रौपदी का चीरहरण किया, एक एक बात दिलाई। धर्मराज कहते, भीम तुम जितने शब्द बोल रहे हो मुझे दुख पहुंचा रहे हो। अर्जुन तो खार खाए बैठा था, क्योंकि उसकी पत्नी का तो चीरहरण हुआ था। उसने कहा, कहो तो अभी मैं निपटा के और आ जाऊं। यदि आप कहो तो मैं भीलों के पक्ष में जाकर के और उसकी अच्छी दुर्दशा करूं दुर्योधन की। धर्मराज कहते, नहीं, जो लड़ाई थी वो अधिकार की थी। आज भाई पर, हस्तिनापुर के राजकुमार पर संकट आया है, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? धर्मराज ने सुम जाने लगे। तब भीम से कहा, यदि तुम मेरे भाई हो तो आज दुनिया को दिखा दो कि भाई भाई का कर्तव्य क्या है। भाई भाई जब अधिकार के लिए लड़ते हैं तो महाभारत होता है, और भाई भाई में जब कर्तव्य जागता है तो दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन पहुंच जाता है। आप लोग भी कभी कभी अधिकारों के लिए लड़ते ही रहते हो, कभी कभी दुनिया में कर्तव्य की बात भी सोचा करो कि मेरा कर्तव्य क्या है। सुबह उठ करके यही सोचा करो, मेरा कर्तव्य क्या है। पहले तो सोचो मैं कौन हूं। यदि आप माता पिता हैं, अपने आप को उठते ही तुम्हें भाव आवे, जो तुम्हें उठते ही भाव आवे, तुम कौन हो। तो सरल मार्ग बता रहा हूं। हर व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहले उसको ध्यान करना है परमात्मा का नहीं, मैं कौन हूं। यदि तुम्हारे मन में जो भाव आ जाए वह हो तुम। यदि तुम्हें यह भाव आ जाए कि मैं भगवान का भक्त हूं, कोई बात नहीं, तुरंत तुम्हारे अंदर दूसरा चिंतन करना है, भक्त का कर्तव्य क्या है। अधिकार नहीं, अधिकार तो मैं दूंगा तुम्हें, इतने अधिकार दूंगा कि तुम अधिकारों को संभाल नहीं पाओगे। पहले तुम ये दो चिंतन करो, उठते ही तुम्हारे मन में क्या भाव है, मैं कौन हूं। जैसे मैं, हम लोगों को उठते ही आता है भाव, मैं कौन हूं, मैं मुनि हूं। तो उठते ही मुनि का कर्तव्य क्या है, प्रतिक्रमण करना। रात में तुरंत उठते ही प्रतिक्रमण पढ़ने लग जाता हूं, क्योंकि तुरंत ध्यान आया मैं मुनि हूं। तो मुनि का कर्तव्य क्या है, उठते ही प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, स्तुति पढ़ना। मुझे 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है मैं कौन हूं। यदि मैं एक क्षण को भी भूल जाऊं कि मैं मुनि नहीं हूं या कुछ भी नहीं हूं, कबाड़ा हो जाएगा, मुनि धराम से गिर जाएगा। चलता हूं, चलते समय मुझे क्या ध्यान रखना है। तुम लोग भी चलते हुए ऐसे देखते ना, यूं तो मैं भी देखूं, जिनवानी तू कौन है, बोले मुनि, नीचे देख। यानी हर कदम पर मुनि को ध्यान आना चाहिए कि मैं मुनि हूं। एक क्षण को भी भूल गया, चींटी पैर के नीचे कुचल जाएगी, मुनि व्रत धूल में मिल जाएगा। 24 घंटे ध्यान में रखता है। आहार करते हैं, आप लोग कैसे करते भोजन। टीवी सामने चालू है और गिलास हाथ कहां चल रहा है, बड़े बड़े जीव जंतु और बालचंद वगैरह सब कहते पता नहीं कहां का महाकाल राक्षस आया है, टीवी देख रहे हो। हम नहीं देख सकते, आहार लेते समय हम इधर उधर नहीं देख सकते। तुम कौन हो, मैं मुनि हूं।
जैसे ही मैं मुनि हूं तुरंत अंजलि दिखती है। सोते समय तुम करवटें बदलते रहते हो, बोलने का भाव आया तुरंत कौन है तू, मुनि हूं, पीछे लगाओ। 24 घंटे में चाहे सोता हुआ हो चाहे जागता हुआ हो, लघु शंका जाना है। कहां जाना है, कौन हो तुम, मुनि हो, बाथरूम में नहीं जा सकते, प्रासु के स्थान पर जाओ। अब बोलो, लघु शंका जैसे कार्य में मुझे क्या ध्यान रखना है, मैं मुनि हूं। अब वो तो गंदा कार्य है ना, लघु शंका जाना, शौच जाना, उस समय भी मुझे मुनिपना याद आना चाहिए। यदि लघु शंका करते समय मैं भूल गया कि मैं मुनि हूं, उसी समय हमारा मुनिव्रत समाप्त हो जाएगा। मैं कौन हूं, मुनि हूं। लघु शंका करते समय भी मुनि ध्यान रखना, 24 उस समय भी चल रहा है, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं। अब मुनि को कहां जाना चाहिए, वो तभी आएगा। प्रवचन कर रहा हूं, 24 घंटे में सो रहा हूं, नींद में भी मुझे ध्यान रखना है मैं मुनि हूं। यदि नींद में भी यदि होश नहीं रहा कि मैं मुनि हूं, तो नींद में भी मुनि पद गिर जाएगा, मुनि पद छूट जाएगा, मुनि पद से भ्रष्ट, सोते हुए भी गुण स्थान गिर सकता है, सोते हुए भी। इसलिए साधु को कहा तुम ऐसे सो कि सोते समय भी तुम्हारे ज्ञान में रहे कि मैं मुनि हूं। स्वान निद्रा ऐसी थोड़ी सी आहट होती, अरे मैं मुनि हूं। हर कहीं नहीं लेट सकता, जब कभी नहीं लेट सकता, हर कहीं नहीं लेट सकता साधु, क्योंकि मुनि है। और मुनि के बाद तुरंत जिनवाणी ने कहा, पहला नियम तुम्हारा है, आज के बाद तुम मुनि बन रहे हो, 2 प्रतिमाओं से चालू हो जाता है। वृत्ति बनते ही असंख्यात गुणी निर्जरा चालू होती है। कुछ भी कर रहा हो, खा रहा पी रहा उठ रहा बैठ रहा, 24 घंटे मुनि महाराज की प्रतिमाधारी की असंख्यात गुणी निर्जरा है। 2 प्रतिमाधारी की असंख्यात गुणी निर्जरा, भोजन कर रहा है तो भी, सो रहा है तो भी, व्यापार कर रहा है तो भी, खेती कर रहा है तो भी, बंदूक चला रहा है सैनिक का तो भी। गजब की चीज है जैन दर्शन की अलौकिक खोज, असाधारण खोज। प्रतिमाधारी 24 घंटे निर्जरा कर रहा, कुछ भी कर रहा हो। क्यों? मात्र एक कारण, कोई भी क्रिया करते समय उसके ज्ञान में क्या है, मैं वृत्ति हूं, मैं, बस ये चूक गया गया। जैसे मैं मुनि में बता रहा हूं, मुनि की 24 घंटे निर्जरा है, असंख्यात गुणी निर्जरा। प्रति क्षण पापों का क्षय होता है मुनि महाराज का, प्रति क्षण, कोई भी करे। क्योंकि शर्त एक है, जिनवाणी कहती है तुम कुछ भी पुण्य की क्रिया मत करो, तुम कोई भी तपस्या मत करो, तुम कोई बड़ा ध्यान मगर मत करो, लेकिन तुम जब भी कोई क्रिया करो पहला ध्यान रखो मैं मुनि हूं। बस इतनी सावधानी रखना। मैं, हमें कोई ज्यादा कार्य नहीं है, हमें कोई ज्यादा नहीं करना पड़ता, तुम्हारे जैसा ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा धर्म है वो राजगिर होता है ना, रामदाना, रामदाना उसका लड्डू इतना बड़ा, लेकिन वजन कितना है, फूले होते ना, फूलों का बना लेते, वजन बहुत देखने में बड़ा हो, उसमें कुछ भी नहीं है, वजन भी कम, बहुत हल्का है, लेकिन करना बहुत है। और मुनिराज का धर्म कैसा है, छोटा सा पीस किसी का मिठाई का ले लो, देखने में छोटा है, वजन और मीठा ज्यादा है। तुम्हारा धर्म, इतना धर्म करते, दान करो, पूजा करो, अभिषेक करो, माला फेरो, तो भी शाम को जोड़ा कितना निकला, बोले मजदूरी मिल गई। और मुनिराज देखो कुछ नहीं करते,
कुछ नहीं करते, तुम्हारी एक भी धर्म की क्रिया नहीं करते, फिर भी मुनिराज को 24 घंटे इतना पुण्य बंध होता है और पाप का क्षय होता है। आपका खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, आपका खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, क्योंकि 24 घंटे में आमदनी तो आध घंटे होती है, मंदिर आते हो, और संसार के कार्य तो 23.5 घंटे होते हैं। और हमारा हाल उल्टा है, आमदनी बहुत है, खर्चा कुछ भी नहीं। रंच महत भी खर्चा नहीं। 24 घंटे में मैंने कभी खर्चा ही नहीं देखा, मुनि का खर्चा ही नहीं होता, कोई खर्चा नहीं, मन से भी नहीं, मन पर विचार, इंद्रियों से भी नहीं, वचनों से, कहीं से भी तो खर्चा नहीं है। और आमदनी इतनी है कि मैं तो एडजस्ट करते करते थक जाता हूं। कितना एडजस्ट करूं, कितना एडजस्ट करूं। इसलिए अपन साधु ने कह दिया, एडजस्ट कौन, झगड़े में पड़े, तुम तो जीएसटी लगाओ, पीएसटी लगाओ, पकड़ो, निपटाओ, तुम्हें जो हो तो अपन दे दो। एक व्यक्ति, एक श्रावक था, बड़ा मजेदार श्रावक था, बहुत बड़े आदमी थे वो कुर्सी पर पेपर पढ़ रहे थे और छापा वाले सुबह से आते ही है। सुबह से आ गए छापे वाले, उन्होंने कहा मैं छापा डालने आया हूं आपके यहाँ। तो बोले तो मैं क्या करूं, तो मैं सरकार नौकरी दे रही, जिस काम के लिए वो करो, मेरा तो पेपर पढ़ने का समय, मैं पेपर पढ़ रहा हूं। 1 मिनट को भी आश्चर्य नहीं हुआ, अरे तुम छापे वाले आ गए। वो दादाजी चश्मा लगाते थे, उन्होंने देखा, तो तुम मुझे पेपर पढ़ने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम है, मकान खुला है, जाओ, जो चाबी चाहिए सब मिल जाएंगी, अंदर जाओ, जो तुम्हें चाहिए सब मिल जाएगा। मेरा काम यह है, मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं छापा डलवाऊं, तुम्हारी ड्यूटी है छापा डालना। तुम नौकरी पर हो, मैं नौकर नहीं हूं, मैं मालिक हूं। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं अंदर, तुम कौन हो मेरे, मैं मालिक हूं और तुम नौकर हो। ऑफिसर की हवा खिसक गई, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक दिखता है। किंचित मात्र भी उन्होंने कुछ भी नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, बोले तुम नौकर हो, अपना काम करो, मेरी नौकरी में नहीं लगा कि हम तुम्हारे साथ छापा डलवाएं, तुम्हारे साथ जाएं। आपको जो चाहिए है, जहां की चाबी चाहिए, तुम्हें फ्री है, पूरा मकान फ्री है, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ, मुझे कोई नौकरी मिल रही क्या, वेतन मिल रहा है, तुम्हें तो वेतन मिलता है, मुझे क्या मिला, मालिक हूं। नहीं उठाओ। ऑफिसर बोले साहब आपके सामने, बोले नहीं, मेरा समय पेपर पढ़ने का समय है, मैं पेपर पढ़े बिना नहीं उठ सकता हूं। पेपर पढ़ने के बाद मैं नहाता हूं, नहाने के बाद मंदिर जाता हूं, मंदिर सारी रमन, मेरे पास छापा डलवाने वालों के साथ समय देने का टाइम नहीं है, बस। हाँ, यदि मैं तुम्हें कहीं रोकूं तो तुम बोलना, तुम जो जवाब मांगोगे मैं जवाब दे दूंगा, बस खत्म बात होगी। अब क्या चाहिए, छापा वालों को 2 चीजें चाहिए, एक तो तुम्हारे पास कहां चाबी है, कहां क्या है वो बताओ, और जो जवाब मांगे वो जवाब दे दो, मैं जवाब दे दूंगा। क्या गजब का सम्यक दृष्टि निर्भय होता है उस व्यक्ति में देखने में। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा नहीं, कोई पाबंद नहीं, हमारे यहां कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सब लीजिए, कोई भी, और घर के सदस्य कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। घर के अंदर गया, सबने कहा आपको जो खोलना है खोलो, जो देखना है देखो, जो तुम्हारा हो तुम्हारा ले जाना, जो हमारा हो छोड़ के जाना। जो तुम्हें ले जाना ले जाओ, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, और जो नहीं ले जाना वो छोड़ के जाना, कुछ जरूरत ही नहीं। सारे जो छापे वाले थे ना, थर थर कांप गए, ये बहुत ऊंची किताब लगता है, कहीं हम अंदर गए और अब वो कह रहा मैं सही कह रहा हूं, जाओ आप। सारी दुनिया का स्वभाव कुत्ते के समान होता है, तुम भागोगे तो वो काटेगा, और खड़े रहोगे तुम हाथ भौंक के चला जाएगा। बस सामना करना सीखो। कुत्ता कभी आगे से नहीं काटता, कुत्ता सदा पीछे से काटता है।
और पीछे से काटने वाले व्यक्ति को, भागने वाले को काटता है। इस संसार में रहना है तो भागो मत, उसका सामना करो, सामना करो। ये सारे 50% तो कुत्ते भौंक भौंक के चले जाएंगे, लेकिन तुम भागते हो और कुत्ता पीछे से पकड़ लेता है। जिनवाणी ने मुनिराज से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है ही नहीं, खर्चे ही नहीं, सब 1 नंबर का है, डालो चाहवा जो डालना है, तुम्हारा टैक्स बने से ले जाना और जो बचे से छोड़ जाना। 1 करोड़ में 70 लाख तो बचेंगे, 30 लाख ही तो टैक्स ले गए, सही है ना? 30-40 लाख जो भी है, तो 30 ले जाएगा, 70 तो बचेगा। वो 30 के चक्कर में तुम्हारी नींद हराम होती है, वो 70 लाख रुपए का आनंद भी तुम नहीं ले पाते। मात किस कारण से? अब देखना तुम्हारी मूर्खता कितनी है। दिन रात तुम्हारी नींद हराम है, 24 घंटे एडजस्टिंग में लगे हो। किसके कारण से? 30 लाख रुपए के कारण से। वो 70 लाख का जो आनंद था वो भी गायब हो गया। कितने मूर्ख हो तुम। 70 लाख का आनंद भी गायब है, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिस दिन पकड़ा जाऊंगा ये 70 भी जाएगा, छापे में तो जाएगा। अरे ठाठ से कहो ना सरकार से, ये पकड़ो तुम्हारा और ये छोड़ो मेरा, तुम भी नींद से सो, मैं भी नींद से सो रहा हूं। सही व्यक्ति वही कहता है। वो कहता है, ज्ञानी कहता है 70 का तो आनंद है ना, इसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते तुम। नहीं, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप तो टैक्स भर दीजिए, खूब कमाइए, 24 घंटे निर्भय। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति 30 के लोभ में 70 का आनंद खो देता है। बस यही सब सरकार के बीच में और जनता के बीच में यही झगड़ा है, और कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है। और ये झगड़ा तुम मिटा दो, फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। मुनिराज ने अपना खाता खोल दिया। मेरे पास कोई 2 नंबर की चीज नहीं है। जो है, जो प्रवृत्ति है वो 28 मूल गुण से बंधी हुई है, खर्चा नाम की चीज ही नहीं। और आमदनी देखो कितनी है, आंखों से आमदनी। 24 घंटे जब भी आंख खुलती है, जीवों को देखता हूं, कमीशन आता है। जितना मैं चला दिन भर में, 25 किलोमीटर चल गया दिन भर में। अब 25 किलोमीटर के अंदर एक 9 इंची पैर के नीचे कितनी चींटियां मर सकती थी, इतनी चींटियां मैंने बचा ली। उन सब का कमीशन मेरे खाते में जमा हो गया। मैं खर्च कहां करूं बता दो। एक एक कदम पर, हर कदम पर साधु को इतना कमीशन आता है, इतनी दुआ आती है। एक 9 इंची पैर के नीचे कितनी चींटियां आ सकती हैं? 1, 2, 3, 4 लाख, 10 लाख है, 1-8 लाख तो मान ले। 1 लाख चींटी, साधु एक पैर रखता है तो 1 लाख चींटी बचती हैं, उनकी दुआ मेरे खाते आती है। देखो आमदनी देखो कितनी है।